औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केसेस के जो हमारी हिस्ट्री है उसमें से एक केस जो सबसे पहले आता है, मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसके फैक्ट्स से रिलेटेड है कि ये किस तरह से इसके अंदर कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और ये किन हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। ये इस तरह से शेयर करने का मकसद ये है कि एक ओवरव्यू और जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इस लॉ के अंदर, इस केस के अंदर जो है वो कौन कौन सी बातें हैं और कौन सा इसका जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके लिहाज से ये चीज़ जो है हमारे सामने आती है। तो इसके हैं फैक्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस वक्त कोई बाकायदा आइन मौजूद नहीं था। मुल्की मामलात को इंडियन एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मुताबिक चलाया गया था। अब ये वो हमारे इनिशियल एक्ट्स थे जो कि कुछ तरमीम के साथ पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद इनको लागू कर दिया गया था। ये बेसिकली हमारे कवानीन बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि ये अंग्रेज़ों के दिए हुए कवानीन थे। पाकिस्तान के लिए बाकायदा आइन बनाने के लिए एक आइन साज़ अदारा, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है, वो वजूद में आया था। तो अब हम देखते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था क्या, इसमें बाकायदा तौर पर कौन सी चीज़ें शामिल थीं। इस केस में ये हुआ था कि उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उस वक्त के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन को इंडियन एक्ट में दिए गए इख्तियारात के तहत वज़ारत उज़्मा से हटा दिया और मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बना दिया। अब उस टाइम सबसे पहले क्या हुआ कि गवर्नर जनरल साहब जो थे उनको इख्तियारात थे 1935 के एक्ट के तहत काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने वज़ीर आज़म को उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हटा दिया और अपने पसंदीदा वज़ीर आज़म जो कि मोहम्मद अली बोगरा साहब थे उनको ले आए। अब मोहम्मद अली बोगरा जो वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में तरमीम करते हुए गवर्नर जनरल के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की, यानी कि जो शख्स उन्हें लेकर आया था उसी के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की कि नेक्स्ट उनके ओहदे को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके। तो उन्होंने गवर्नर जनरल के इख्तियारात में तरमीम करने की मंजूरी दे दी, उसके इख्तियारात ख़त्म करने के लिए कहा। अब जब ये चीज़ हुई, क्योंकि याद रहे कि गवर्नर जनरल की मंजूरी लेना एक कन्वेंशन थी जिसको अंग्रेज़ों ने नाफिज किया था ताकि बरसगीर पर उनको कंट्रोल बाकी रहे, क्योंकि उस वक्त गवर्नर जनरल अंग्रेज़ हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल को ये इख्तियारात इस वजह से मिले थे क्योंकि गवर्नर जनरल जो पहले होता था वो एक अंग्रेज़ होता था और गवर्नर जनरल की सीट सिर्फ इस वजह से थी कि अंग्रेज़ों का भी जो बरसगीर है उस पर किसी किस्म का कोई कमांड बाकी रहे और वो गवर्नर जनरल इख्तियारात रखता था। लेकिन अब पाकिस्तान के बनने के बाद इसकी ज़रूरत तो कतई नहीं थी कि इस तरह से गवर्नर जनरल को इख्तियारात दिए जाते। खैर वो चीज़ जो थी इन्होंने कंटिन्यू रखी। अब ये जो लड़ाई चलती रही, ये वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल के इख्तियारात के मामलात में चलती रही और एक कशीदगी बरकरार रही थी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इस तरमीम करने के जुर्म में 24 अक्टूबर 1954 को आइन साज़ असम्बली जो थी उसको ही ख़त्म कर दिया। अब गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार भी था, तो इससे पहले कि गवर्नर जनरल के इख्तियारात को ख़त्म किया जाता, गवर्नर जनरल ने अपना सबसे बड़ा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइन साज़ असम्बली को ही ख़त्म कर दिया और अपनी एक अलग काबीना तश्कील दे ली मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए। अब तोड़ी गई ये जो आइन साज़ असम्बली थी, जो कि जिसको ये गुलाम मोहम्मद साहब ने तोड़ा था, उसके जो सदर थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। अब जब मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल के इस फैसले को वो ले गए सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में इस रिट के ज़रिए से उसे वहाँ पर ले गए। अब जो सिंध हाई कोर्ट थी उसने गवर्नर जनरल के इस कदम को गैर कानूनी करार दे दिया और जो फ़ैसला था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में कर दिया। अब सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो गवर्नर जनरल उनके साथी थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट अपील की सूरत में। अब सिंध हाई कोर्ट के इस हुक्म को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के जो फ़ैसला था असम्बली तोड़ने का
उसे कह दिया कि ये कानूनी और आइनी है। अब इस लिहाज से जो इतनी स्ट्रगल करने के बाद हमारी पहली आइन साज कमेटी तश्कील पाई भी थी, वो टूट चुकी थी। और इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ हमारी जुडिशरी का भी था और असम्बली का भी था। और वहाँ पे इख्तियारात की जो खींचातानी, यानी कि आप ये समझें कि बैकग्राउंड हिस्ट्री यही थी कि मुल्क का कभी सोचा ही नहीं और अपने इख्तियारात का सोचा। असरात इसके ये थे कि इस फैसले के पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। इस फैसले की वजह से मुल्क में पार्लियामेंट कभी मजबूत नहीं हो सकी। इस फैसले ने मुल्क में आमरीत के दरवाजे खोल दिए और जिसकी वजह से असम्बली तोड़ने का दौर शुरू हुआ। यानी कि ये हुआ था, जब कोई इख्तियार अपना इस्तेमाल करता था तो दूसरा उसे महदूद करने की कोशिश करता, और यहाँ कुछ ना देखते कि कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर असम्बली तोड़ देते थे। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई दफ़ा हो चुका है। तो ये था हमारा केस, फर्स्ट केस। तो इसके सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्स, जो अहम फैक्ट्स थे इस केस के, वो यही थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।